Today my topic of anatomy lecture is anal canal. So anal canal जो है, this is the fourth part of the large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन में चार पार्ट होते हैं. पहला पार्ट सीकम होता है, दूसरा जो है कोलन होता है, तीसरा रेक्टम होता है. तो ये चौथा और आखिरी मतलब हिस्सा है. एनल कैनाल इज द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन के जो तीन कार्डिनल फीचर्स होते हैं, एक सर्कुलेशन होता है, एक अपेंडिसेस होता है, एक प्लाइटी होती है और एक टीनिया कोलाई होता है. तो ये तीनों कार्डिनल फीचर जो है ये एनल कैनाल में एब्सेंट होता है. तो ऑल द थ्री कार्डिनल फीचर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्सेंट इन द एनल कैनाल. और इसका एक्सटेंशन जो होता है ये एनोरेक्टल जंक्शन से और एनस तक होता है. तो एनल कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द एनोरेक्टल जंक्शन टू द एनस. ये सरफेस ओपनिंग होती है, एनस द सरफेस ओपनिंग. तो ये एनोरेक्टल जंक्शन जो होता है ये टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन, टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन होता है, टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन होता है. तो इसके जो है टिप के मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर आगे, 2 से 3 सेंटीमीटर आगे होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे होता है. तो दिस एनोरेक्टल जंक्शन इज प्रेजेंट इन फ्रंट एंड बिलो. जैसे ये जो है टिप ऑफ द कॉक्सिस है, तो ये जो है मतलब जो एनोरेक्टल जंक्शन का जो पोजीशन होता है तो टिप ऑफ द कॉक्सिस के सामने 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर आगे और इससे टिप ऑफ कॉक्सिस के 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे. इन दोनों सामने भी 2 से 3 सेंटीमीटर और नीचे टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन के सामने दूरी कितना 2 से 3 सेंटीमीटर और टिप ऑफ द कॉक्सिस के नीचे भी 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे भी जो है इसका एनोरेक्टल जंक्शन का पोजीशन होता है. और इसी एनोरेक्टल जंक्शन पर जो है एक रिंग होता है जो 3 मसल का बना होता है. एक तो प्यूबो रेक्टाइलिस मसल का, प्यूबो रेक्टाइलिस मसल का, और दूसरा जो है ये इंटरनल जो है एनल स्फिंक्टर मसल्स का, और तीसरा जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स का. तो ये 3 मसल्स का जो है मतलब ये रिंग होता है. एक प्यूबो रेक्टाइलिस मसल्स, प्यूबो रेक्टाइलिस मसल्स और इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. तो देयर आर 3 मसल्स व्हिच फॉर्म द एनोरेक्टल रिंग एट द एनोरेक्टल जंक्शंस. और ये एनस जो होता है, ये एनस जो है ये सरफेस ओपनिंग है जो दोनों बटक्स के क्लेफ्ट के बीच में प्रेजेंट होता है. और इस एनस के चारों तरफ का जो स्किन होता है जो है वो पिगमेंटेड होता है, डार्क होता है. यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है जो है. और यहाँ पर जो है मतलब अपोक्राइन ग्लैंड भी होता है जो है, अपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है. और स्किन जो है ये रेडिएट होकर के रेडिएटिंग थ्रू ये स्किन जो है यहाँ पर जो है मतलब अपोक्राइन ग्लैंड होता है. तो एनस इज द सरफेस ओपनिंग और इसकी जो पोजीशन होती है टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन की जो है 4 सेंटीमीटर जो है नीचे और 4 सेंटीमीटर जो है सामने. तो दिस एनस प्रेजेंट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन है. और एनोरेक्टल जंक्शन जो होता है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में उसके अपेक्स के लेवल पे होता है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो अपेक्स होता है और एनोरेक्टल जंक्शन जो होता है तो दोनों एक ही लेवल पे होते हैं जो है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का अपेक्स एंड एनोरेक्टल जंक्शन बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल. और एनल कैनाल जो है दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. तो ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ और बैकवर्ड साइड में होता है जो है. तो एनल कैनाल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. और इसका जो मतलब रिलेशन होता है इंटीरियर रिलेशन. तो इंटीरियर रिलेशन जो है इसके सामने पेरिनियल बॉडी होता है, एनल कैनाल के सामने पेरिनियल बॉडी होता है और बल्ब ऑफ पेनिस होता है. बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस होता है और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इन द केस ऑफ मेल. तो मेल के केस में जो है एनल कैनाल के सामने अगर
मेल कैनाल है तो उसके सामने पेरिनियल बॉडी होता है और बल्ब ऑफ पेरिस होता है और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। और अगर फीमेल है, फीमेल के एनल कैनाल के सामने पेरिनियल बॉडी यहाँ भी होता है जिसे मेल में होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर वेजाइना होता है। तो देर आर टू स्ट्रक्चर्स, पेरिनियल बॉडी एंड वेजाइना, टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एनल कैनाल। और इसके पोस्टीरियर रिलेशन जो है, चाहे मेल एनल कैनाल हो चाहे फीमेल एनल कैनाल हो, तो दोनों का पोस्टीरियर रिलेशन जो होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है, जो मेल में होता है फीमेल में। टिप ऑफ द कॉक्सिक्स बोन, टिप ऑफ द कॉक्सिक्स बोन और एनोकॉक्सियल लिगामेंट, एनोकॉक्सियल लिगामेंट। तो देयर आर वन बोन यानी टिप ऑफ द कॉक्सिक्स बोन और एक लिगामेंट, एक बोन होता है एक लिगामेंट है। कॉक्सिक्स बोन का टिप होता है और एनोकॉक्सियल लिगामेंट होता है, ये पोस्टीरियर रिलेशन होता है। और इसका जो लेटरल रिलेशन होता है इश्चियोएनल फोसा, इश्चियोएनल फोसा या इश्चियोरेक्टल फोसा। और इसका जो ऑल अराउंड जो होता है वो एक इंटरनल जो है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो ये मतलब चारों तरफ से जो है दो मसल्स मतलब घेरे रहते हैं एनल कैनाल को। एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये अंदर होता है और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर से। तो ये एनल कैनाल को चारों तरफ से दोनों मसल्स घेरे रहते हैं, सराउंड करते हैं जो है। और इस एनल कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड, इसकी पूरी लेंथ जो होती है वो 38 मिलीमीटर होती है, 38 मिलीमीटर या 3.8 सेंटीमीटर। तो 38 मिलीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है इसको म्यूकोसल पार्ट कहते हैं या म्यूकोसल जोन कहते हैं। इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर होती है। और जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट को जो है ये ट्रांजिशनल जोन कहते हैं या इसी को जो है पेक्टम कहते हैं, PECTEM पेक्टम कहते हैं। और नीचे वाले को जो है स्किन का बना होता है, इसको कुटेनियस जोन कहते हैं। तो म्यूकस का तो ये भी जो है इसका एनल कैनाल का अगर इंटरनल फीचर देखा जाए जो है तो ये भी म्यूकस का बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन का, और ये जो है स्किन का बना होता है। तो ये दोनों अपर पार्ट और मिडिल पार्ट जो है ये म्यूकस से कवर्ड होता है जो है। तो यहाँ का जो म्यूकस मतलब सेल होता है, यहाँ पर कॉलमनर सेल होता है, यहाँ पर जो कैसा सेल होता है कॉलमनर सेल होता है, और यहाँ पर जो है स्क्वेमस सेल होता है, चपटा सेल होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी होता है, दोनों। इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कॉलमनर सेल का बना होता है, और ये जो है स्क्वेमस सेल का बना होता है जो है। और ये जो है मतलब जो अपर पार्ट होता है म्यूकोसल जोन को जो है यहाँ पर मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल जो है वर्टिकल म्यूकोसल फ्लूइड होता है, वर्टिकल म्यूकोसल फ्लूइड होता है जो है। इसकी तादाद जो 6 to 10 होती है, 6 से 10 होती है जो है। तो इसको मतलब एनल कॉलम कहते हैं, एनल कॉलम कहते हैं। ये वर्टिकल जो म्यूकोसल फोल्ड है इसको एनल कॉलम या मूरगैगनी कॉलम कहते हैं। मूरगैगनी जो है एक हिस्टोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के नाम से इसे मूरगैगनी कॉलम कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसकी तादाद कितनी होती है 6 to 10, 6 से 10 होती है। और ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होता है, इसी के नीचे जो है ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होता है जो है। इसकी भी तादाद जो है ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड को एनल वाल्व कहते हैं, एनल वाल्व कहते हैं, एनल वाल्व। तो ये वर्टिकल म्यूकोसल फोल्ड को या लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल फोल्ड को क्या कहते हैं एनल कॉलम, या इसी को जो है ये लंबा लंबा जो म्यूकस फोल्ड है इसे एनल कॉलम कहते हैं, ऐसे को मूरगैगनी कॉलम कहते हैं। और नीचे वाले जो है ये ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड को जो है ये एनल वाल्व कहते हैं। और यही जो है ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड जो है अगर इसको मिला दी जाए तो इसको पेक्टिनेट लाइन कहते हैं, पेक्टिनेट लाइन कहते हैं जो है, पेक्टिनेट लाइन, PECT INAT पेक्टिनेट लाइन कहते हैं। और इसी जो है ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड के ऊपर जो डिप्रेशन होता है जो है इसको एनल साइनस कहते हैं, एनल साइनस कहते हैं।
और इसी पर जो है ऐसे उभार होता है जो है मतलब ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड पे यानी एनल वाल पर, इसी को एनल पैपिला कहते हैं। तो ये एनल कॉलम हो गया, ये जो लंबाई में जो वर्टिकल म्यूकोसल फोल्ड को एनल कॉलम कहते हैं या मोरगेगनी कॉलम कहते हैं। ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड को जो है इसको जो इसी वर्टिकल म्यूकोसल फोल्ड के नीचे होता है इसको एनल वाल कहते हैं। इसकी भी तादाद 6 to 10 होती है और सभी 6 to 10 ये ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड को जो मिलाया जाता है इस लाइन को जो है ये पेक्टिनेट लाइन कहते हैं। और इसी ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड के ऊपर जो है ये डिप्रेशन होता है जिसको एनल साइनस कहते हैं। तो एनल साइनस की भी तादाद 6 to 10 होती है जो है। और उसके बाद में इस पर जो है उभार होता है जो है एनल जो वाल्व होता है जो ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होता है तो इसको जो है एनल पैपिला कहते हैं जो है। तो इसका जो म्यूकस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन अपर जोन का म्यूकोसल जोन का ये रेड होता है, लाल रंग का होता है जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्टरी जो है ज़्यादा होती है, वेन कम होता है और आर्टरी में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है जो है। तो ये दिस इज रेड इन कलर। और यहाँ का जो है जो म्यूकस मतलब मेम्ब्रेन होता है ये मतलब मोबाइल ज़्यादा मोर मोबाइल होता है जो है। और यहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये लेस मोबाइल होता है जो है। तो यहाँ का म्यूकस जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। यहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू कलर का होता है क्योंकि यहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर वेट ज़्यादा होता है और आर्टरी कम होती है। तो वेन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे जो है ये ब्लूनेस जो है कम होती जाएगी। तो यहाँ पर लोअर लिमिट एक व्हाइट लाइन एक से सफ़ेद रेखा हो जो है इसी को व्हाइट लाइन कहते हैं या इसी को हिल्टन लाइन कहते हैं। हिल्टन तो हिल्टन लाइन जो है ये ट्रांजिशनल जोन यानी जो 15 मिलीमीटर का जो है ये भी है। अपर पार्ट जो है 15 मिलीमीटर का और ये मिडिल पार्ट भी 15 मिलीमीटर का। तो ये ब्लू कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। यहाँ पर आर्टरी ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो है वेट ज़्यादा होता है। ये रेड कलर का दिखाई पड़ता है और ये जो है ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जो है जो अपर जो पार्ट होता है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। यहाँ का सेल कार्बोनल सेल होता है और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है जो है ये जो ट्रांजिशन जोन होता है। उसके बाद नीचे जो है ये स्किन का बना होता है का 8 मिलीमीटर जो नीचे का होता है स्किन का बना होता है। तो स्किन में यहाँ पर हेयर भी होता है, बाल भी होता है, स्वेट ग्लैंड भी होता है और सीबेशियस ग्लैंड भी होता है जो है। तो इस तरह से जो है ये इंटरनल फीचर ऑफ द एनल कैनाल है। उसके बाद में जो इसका जो ब्लड सप्लाई होता है जो है एनल का कैनाल का तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वेन जो होता है इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस और एनल वेन। तो इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस जो है ये एनल कैनाल के सब म्यूकोसा में होता है और एक्सटर्नल जो है रेक्टल वेनस प्लेक्सस जो है ये एनल कैनाल का जो मतलब मस्कुलर लेयर है उसके बाहर होता है आउटसाइड द मस्कुलर लेयर। और उसके बाद एनल वेन तो ये जो है वेन हो गया। और जो नर्व सप्लाई होता है सिम्पैथेटिक नर्व जो है इसका L1 और L2 होता है और पैरासिम्पैथेटिक में S2, S3 और S4 होता है। तो इसका अगर यहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी है, अगर ये जो है मतलब एनल वाल्व जो है ये रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए जो है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल जो है मतलब रहता है। तो वही हार्ड स्टूल अगर उसके रगड़ से मतलब उसके रगड़ से ये एनल वाल्व अगर रप्चर हो जाए तो इसी को जो है एनल फिशर कहते हैं। तो एनल फिशर का मतलब होता है एनल वाल्व का रप्चर हो जाना। इसका मेन काज होता है कॉन्स्टिपेशन जो है। तो ये रप्चर हो जाएगा तो ब्लीडिंग होगी जो है। और यहाँ पे जो है जो सुपीरियर रेक्टल वेन ये एनल कॉलम जो है इसी में सुपीरियर रेक्टल वेन का मतलब ब्रांच आता है
तो वही अगर सुपीरियर रेक्टल वेन का ब्रांच इसी जो है एनल कॉलम में रहता है, तो उसमें अगर डायलेटेशन हो जाए, सुपीरियर रेक्टल वेन के ब्रांच में अगर डायलेटेशन हो जाए जो है, मतलब सर्कुलेशन जो है, तो उसी को हीमोरॉइड कहते हैं या पाइल्स कहते हैं जो है। तो ये पाइल्स जो होता है, ठीक है, अगर एक जो है 11 o'clock, 3 o'clock और ये 7 o'clock, ये तीन जो है मतलब जगह अगर लिथोटोमी पोजीशन में जो है इंसान को रखा जाए जो है, ये तीन 11 o'clock पोजीशन पे जो एनल जो है मतलब कॉलम है, और 3 o'clock पोजीशन पर जो एनल कॉलम है, और 7 o'clock पोजीशन पर जो एनल कॉलम है। तो यहाँ की सुपीरियर रेक्टल वेन के ब्रांच में अगर डायलेटेशन हो जाए तो ये, और ये 3 o'clock पोजीशन पर या 7 o'clock पोजीशन पर डायलेटेड, तो इसी को जो है मतलब इंटरनल पाइल्स कहते हैं, इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और इसी को ट्रू पाइल्स कहते हैं, और इसी को जो है मतलब ट्रू पाइल्स कहते हैं, और इसी को प्राइमरी पाइल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है मतलब डायलेटेशन होगा तो ब्लीडिंग होगी जो है, ब्लीडिंग। तो हीमोरॉइड का जो मतलब कॉमन पोजीशन है 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन, या 3 o'clock पोजीशन, 11 o'clock पोजीशन, 3 o'clock पोजीशन और 7 o'clock पोजीशन। तो इसको राइट एंटीरियर पोजीशन भी कहते हैं। 11 o'clock पोजीशन को राइट एंटीरियर पोजीशन कहते हैं, 7 o'clock पोजीशन को राइट पोस्टीरियर जो है पोजीशन कहते हैं, और 3 o'clock को लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहते हैं। तो तीन जो है ये पोजीशन जो है कॉमन पोजीशन है प्राइमरी पाइल का, इसी को इंटरनल पाइल कहते हैं, इसी को ट्रू पाइल्स कहते हैं जो है। तो एनल कॉलम की तादाद कितनी होती है, ये 6 to 10 होती है। तो 3 o'clock 11 o'clock पोजीशन का जो एनल कॉलम है, अगर वहाँ पर जो है सुपीरियर रेक्टल वेन का मतलब डायलेटेशन हो जाए तो उसे मतलब क्या कहेंगे 11 o'clock पोजीशन। अगर यहाँ पर डायलेटेशन हो जाए 3 o'clock पोजीशन पर तो इसको 3 o'clock पोजीशन कहेंगे, और अगर 7 o'clock पोजीशन पे एनल कॉलम के पर जो सुपीरियर रेक्टल वेन का ब्रांच है वहाँ डायलेटेशन हो जाए तो इसे 7 o'clock पोजीशन कहते हैं। यानी 3 o'clock 11 o'clock पोजीशन को इंटीरियर राइट पोजीशन कहते हैं, और इसको जो है मतलब 7 o'clock पोजीशन को ये मतलब पोस्टीरियर राइट पोजीशन कहते हैं, और 3 o'clock पोजीशन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहते हैं। ये मतलब कॉमन पोजीशन होता है हीमोरॉइड का या पाइल्स का जो है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।